Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. क्लास 4th न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स बाय आर एस अग्रवाल का चैप्टर 11 मनी सॉल्व किया जा रहा है। आज हम एक्सरसाइज 41 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 41 बेस्ड है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। तो आइए सॉल्व करते हैं। ऐड द फॉलोइंग अमाउंट्स। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हमें ऐड करना है। तो आइए ऐड करते हैं। अब एडिशन परफॉर्म करते हैं। राइट साइड से, राइट मोस्ट से 0 + 5 + 5 10 का 0 1 कैरी, तो कैरी नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट पे जाएगा। 1 + 5 + 2 + 8 16 का 6 1 नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट पे जाएगा, नहीं यहाँ पर जाएगा। अब डेसिमल पॉइंट लगा तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर। अब 1 + 7 + 8 + 6 22 का 2 और ये 2 नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट पे जाएगा कैरी बनकर। 2 + 4 + 3 9 6 + 1 7 और ये तीनों एडेंट क्या थे, रुपीज़ में थे, इसलिए आंसर में यानी कि सम में भी रुपए लिखना पड़ेगा। रुपए 792.60। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सेकंड में दिया है 5 + 8 + 2 15 का 5 1 कैरी बन के नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट पे जाएगा। 1 + 4 + 3 + 6 14 का 4 और 1 नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट पे कैरी बनकर जाएगा। डेसिमल पॉइंट लगा तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। 1 + 8 + 6 + 9 24 का 4 2 कैरी होगा जो कि नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट में जाएगा और ऐड होगा उसके साथ। अब 6 + 2 + 7 + 3 18 का 8 1 कैरी आया जो कि नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट के साथ ऐड होगा। 1 + 2 + 3 + 1 + 1 7 और ये तीनों ही वैल्यू रुपए में थी, तो यहाँ पर भी हम रुपीज़ का सिंबल लगाएंगे। तो रुपीज़ 784.45। तो यहाँ ऐड करते हैं। 5 + 8 13 का 3 1 कैरी बन के नेक्स्ट हायर प्लेस पे जाएगा और डिजिट के साथ ऐड होगा। 1 + 6 + 4 + 6 17 का 7 1 कैरी जो कि नेक्स्ट हायर प्लेस पे जाएगा और ऐड होगा। यहाँ डेसिमल पॉइंट्स लगे हैं तो यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट लगेगा। 1 + 5 + 8 + 9 23 का 3 और 2 कैरी बन के नेक्स्ट हायर प्लेस पे जाएगा। 2 + 3 + 7 12 का 2 1 कैरी 6 + 1 + 0 ये 7 होगा और यहाँ पर 1 आएगा। तो सम आया 1723.73 और यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल है तो यहाँ पर भी रुपीज़ का सिंबल लगेगा। फोर्थ में जो अमाउंट्स दिए हैं इन्हें भी ऐड कर लेते हैं। 9 + 6 + 3 18 का 8 1 कैरी बन के नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट के साथ ऐड होगा। 1 + 5 + 3 9 होगा। डेसिमल पॉइंट लगा तो डेसिमल पॉइंट यहाँ लगाएंगे। 8 + 4 12 का 2 1 कैरी बन के नेक्स्ट हायर प्लेस पे जाएगा। 1 + 5 + 6 12 12 + 7 19 का 9 1 कैरी बन के नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट पे जाएगा। 6 + 1 7 7 + 8 15 का 5 1 कैरी बन के नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट पे जाएगा। 1 + 1 2 और यहाँ रुपीज़ का सिंबल है, तीनों रुपीज़ में क्वांटिटी है तो ये सम भी रुपीज़ में आएगा। रुपीज़ 2592.98। फिफ्थ को भी लिख लिया हमने, अब हम इसे ऐड करेंगे। 8 + 2 10 + 5 15 का 5 1 कैरी बन के नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट के साथ ऐड होगा और 1 + 4 5 5 + 5 10 10 + 9 19 का 9 कैरी बन के 1 नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट पे जाएगा। अब यहाँ डेसिमल पॉइंट लगे तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। 8 + 1 9 9 + 7 16 का 6 1 कैरी बन के नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट पे जाएगा। अब यहाँ पर 6 + 1 7 7 + 5 12 का 2 1 कैरी बन के नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट पे जाएगा। 5 + 1 6 6 + 4 10 का 0 1 कैरी बन के नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट के साथ ऐड होगा। 3 + 1 4 4 + 2 6 और यहाँ ये तीनों ही क्वांटिटी रुपीज़ में है तो ये भी रुपीज़ में होगी। रुपीज़ 6026.95। 6 को भी लिख लिया हमने, अब इसको ऐड करते हैं।
4 + 5 9, 9 + 6 15 का 5, 1 कैरी बन के नेक्स्ट हर प्लेस पे जाएगा और जो भी डिजिट्स हैं उनके साथ ऐड होगा। 1 + 3 4, 4 + 6 10, 10 + 5 15 का 5, 1 कैरी। यहाँ डेसिमल पॉइंट्स लगे हैं तो आप यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। अब इन्हें ऐड करते तो 9 + 1 10, 10 + 3 13, 13 + 1 14 का 4, 1 कैरी। 1 + 0 1, 1 + 5 6 + 4 10 का 0, 1 कैरी। 1 + 5 6, 6 + 7 13, 13 + 2 15 का 5, 1 कैरी। 1 + 4 5, 5 + 3 8, और यहाँ पर सिर्फ 1 है तो 1 आएगा। और रुपीज़ का सिंबल सबके साथ लगा है, सभी क्वांटिटी रुपीज़ में है तो सम भी रुपए में ही आएगा। तो रुपीज़ 18,504.55 ये इसका आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक जो भी ऐड करना था अमाउंट्स को हमने ऐड कर लिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में दिया है ऐड रुपए 1,546.35, रुपए 167.85, रुपए 6.54 एंड रुपए 0.56 इनको ऐड करना है। तो इन्हें भी जैसे अभी तक क्वेश्चन 1 to 6 किया था, इन्हें भी कॉलम में अरेंज कर लेंगे और उनका सम फाइंड करेंगे। तो आइए इन्हें कॉलम में अरेंज कर लेते हैं पहले। अब कॉलम में अरेंज कर लिया है इन्हें, अब हम इन्हें ऐड करेंगे। 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 6 20 का 0, 2 कैरी। 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 10 23 हो जाएगा। 23 का 3, 2 कैरी बन के नेक्स्ट हायर प्लेस के डिजिट के साथ ऐड होगा। यहाँ डेसिमल पॉइंट लगे तो यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाना होगा। 2 + 6 8, 8 + 7 15, 15 + 6 21 का 1, 2 कैरी बन के नेक्स्ट हायर प्लेस के डिजिट के साथ ऐड होगा। 4 + 2 6, 6 + 6 12 का 2, 1 कैरी बन के नेक्स्ट हायर प्लेस के डिजिट में जाएगा। 5 + 1 6 + 1 7, यहाँ पे सिर्फ 1 है तो यहाँ 1 लिखा जाएगा और रुपीज़ का सिंबल है तो रुपीज़ का सिंबल लगाएंगे। रुपीज़ 1721.30। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। ऐड रुपए 3541.90, रुपए 2053.08, रुपए 162.06 एंड रुपए 0.01। तो इन्हें भी क्वेश्चन 7 की तरह ही ऐड करना है। पहले हम कॉलम में अरेंज कर लेते हैं, फिर इनका सम फाइंड करेंगे। तो आइए इन्हें कॉलम में अरेंज कर लेते हैं पहले। तो अरेंज किस तरह से करना है याद रखिएगा, सभी के डेसिमल पॉइंट्स एक ही लाइन में हो और इस तरह से अरेंज करना है। डेसिमल के पहले 0 है तो यहाँ लिखेंगे, इसके नीचे आएगा वंस प्लेस पे। तो इस तरह से आपको अरेंज करना है। अब आइए इन्हें ऐड करते हैं। 8 + 6 + 1 15 का 5, 1 कैरी बन के नेक्स्ट हर प्लेस के डिजिट के साथ ऐड होगा। 1 + 9 10, 10 का 0, डेसिमल पॉइंट लगा तो डेसिमल पॉइंट लगाइए और जो 1 आया कैरी बन के नेक्स्ट हर प्लेस के डिजिट के साथ ऐड होगा। अब 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 2 7। अब यहाँ 4 + 5 9, 9 + 6 15 का 5, 1 कैरी बन के नेक्स्ट हर प्लेस के डिजिट के साथ ऐड होगा। 1 + 5 6 और 6 + 1 7, और यहाँ पर 3 + 2 5 है और रुपीज़ में वैल्यू थी तो इनका सम भी रुपीज़ में आएगा। रुपए 5757. क्वेश्चन नंबर 9, मीरा बाइज अ पेंसिल फॉर रुपए 6.40, एन इरेजर फॉर रुपए 8.65 एंड एन इंक पेन फॉर रुपए 57.75। व्हाट इज द टोटल अमाउंट सी हैज़ टू पे टू द शॉपकीपर। मीना ने क्या क्या खरीदा है। मीना ने एक पेंसिल खरीदी है जिसकी कॉस्ट क्या है, रुपए 6.40। एक इरेजर भी उसने लिया है जिसकी कॉस्ट है 8.65 रुपए, और एक इंक पेन लिया है जिसकी कॉस्ट है रुपए 57.75। तो टोटल जो भी उसने लिया है उसका टोटल कॉस्ट क्या होगा वो पता करेंगे, और फिर ये कॉस्ट जितना भी होगा इतना मीरा को पे करना होगा शॉपकीपर को। मीरा इतने रुपए शॉपकीपर को देगी। तो क्या करना है, जितना भी उसने जितने भी आइटम्स लिए हैं टोटल कॉस्ट हमें निकालनी पड़ेगी और जितना भी रुपए होगा वो पे करेगी। तो इसमें सम फाइंड करना है, सारी क्वांटिटी को ऐड करना होगा। तो ये सॉल्व करते हैं इसे।
तो सॉल्व में हमने सारा स्टेटमेंट लिख लिया है। कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल रुपए 6.40, कॉस्ट ऑफ एन इरेजर इक्वल टू रुपए 8.65, कॉस्ट ऑफ एन इंक पेन इक्वल टू रुपए 57.75। अब टोटल कॉस्ट क्या होगी, इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो जो सम आएगा वही टोटल कॉस्ट होगी जो भी आइटम्स मीरा ने खरीदे हैं। तो टोटल कॉस्ट क्या हुआ ऐड कर लेते हैं। 5 + 5 10 का 0, 1 कैरी बन के नेक्स्ट हायर प्लेस पे जाएगा। 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 + 7 18 का 8, 1 कैरी बन के नेक्स्ट हायर प्लेस पे जाएगा। अब डेसिमल पॉइंट लगा तो यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। 6 + 1 7, 7 + 8 15, 15 + 7 22 का 2, कैरी बन के नेक्स्ट हायर प्लेस पे जाएगा 2, और यहाँ पर सिर्फ 5 है तो 2 + 5 7, और रुपीज़ का सिंबल लगा है तो यहाँ पर भी रुपये का सिंबल लगाएंगे। रुपये 72.80 ये टोटल कॉस्ट ही जो मीरा ने परचेज किया है, तो इतना इसे पे करना होगा। क्वेश्चन की लास्ट लाइन से हम आंसर का स्टेटमेंट बनाते हैं। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखा व्हाट इज द टोटल अमाउंट सी हैज़ टू पे टू द शॉपकीपर, तो वहीं से हम आंसर का स्टेटमेंट बनाएंगे। हैंस मीरा हैज़ टू पे रुपये 72.80 टू द शॉपकीपर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, नितिन बॉट सम गिफ्ट्स वर्थ ऑफ रुपये 856.65, कॉन्फेक्शनरी गुड्स वर्थ ऑफ 268.85 एंड सम डेकोरेशन पीसेस वर्थ रुपये 93.05 ऑन द ओकेजन ऑफ हिज सन्स बर्थडे, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल। तो नितिन बहुत सारी चीज़ें खरीदता है, जिसमें गिफ्ट खरीदता है वो 856.65 रुपीज़ के, कॉन्फेक्शनरी गुड्स खरीदता है रुपये 268.85 के, और कुछ डेकोरेशन पीसेस खरीदता है 93.05 के। ओकेजन था उसके बेटे का बर्थडे था, इसलिए उसने इतनी चीज़ें खरीदी। तो उसने कितना स्पेंड किया, टोटल उसने कितना मनी स्पेंड किया, कितने रुपए उसने खर्च किए, ये पता करना है। तो टोटल की बात हो रही है, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल। तो जो भी आइटम्स उसने खरीदे हैं उसमें सभी की कॉस्ट को हमें ऐड कर लेना है, और जो भी रिजल्ट आएगा उतने रुपए नितिन ने स्पेंड किए। तो आइए यहाँ पे भी ऐड ही करना है, सबको अरेंज कर लेंगे और ऐड करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। अब यहाँ पे ऐड करते हैं सभी को, तो टोटल कॉस्ट जो भी आइटम्स खरीदे गए हैं वो पता चल जाएगा। अब ऐड कर लेते हैं। 5 + 5 + 5 15 का 5, 1 कैरी बन के नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट के साथ ऐड होगा। 1 + 6 7 + 8 15, 15 का 5, 1 कैरी। अब डेसिमल पॉइंट लगे हुए हैं तो यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट्स लगाना होगा। अब इन्हें ऐड करते हैं। 6 + 1 7, 7 + 8 15, 15 + 3 18 का 8, 1 कैरी। 1 + 5 6, 6 + 6 12, 12 + 9 21 का 1, 2 कैरी। 8 + 2 10, 10 + 2 12, और यहाँ रुपीज़ का सिंबल है, ये तीनों वाले रुपए में दी है इसलिए यहाँ पर भी रुपए का सिंबल लगाना होगा। रुपए 1218.55। तो नितिन ने जितने भी आइटम्स खरीदे हैं अपने सन के बर्थडे में खरीदे, उनका टोटल कॉस्ट इतना है, यानी कि उसने इतने रुपए एक्सपेंड किए हैं। तो इसी का स्टेटमेंट बना लेंगे फाइनल। हैंस नितिन स्पेंट रुपए 1218.55, 1218 रुपीज़ 55 पैसे, इतना उसने स्पेंड किया है। नेक्स्ट है फाइंड द डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 16 तक हमें डिफरेंस फाइंड करना है। अमाउंट्स दिया हुआ है तो यहाँ पर अमाउंट्स का डिफरेंस फाइंड करना है। तो आइए 11 को सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी ये कॉलम में अरेंज्ड है, बस हमें सिंपली डिफरेंस करना है यहाँ पर। तो देखिए 0 से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 0 क्या करेगा, बोरो लेगा इस 3 से, और 3 बोरो देने के बाद बन जाएगा 2, और जो बोरो लेता है उसमें 10 ऐड हो जाता है। तो 0 में जब 10 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 10। 10 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 4, और 2 में 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 2 क्या करेगा, नेक्स्ट हायर प्लेस के डिजिट से बोरो लेगा। तो देखिए 5 से बोरो लेगा तो बोरो देने के बाद 5 क्या बन जाएगा 4, और 2 बोरो लेके क्या बन जाएगा, जो बोरो लेता है उसमें 10 ऐड हो जाता है, तो इसमें जब 10 ऐड होगा 2 में तो ये बन जाएगा 12।
12 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 आएगा। अब डेसिमल पॉइंट लगा तो यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। अब देखिए 4 में 8 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, 4 यहाँ से बोरो लेगा, तो इसके पास तो खुद कुछ नहीं है, 0, तो 0 यहाँ से नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से बोरो लेगा, तो 7 बोरो देने के बाद बन जाएगा 6 और 0 बोरो लेके बन जाएगा 10। लेकिन अभी ये बोरो देगा नेक्स्ट लोअर डिजिट को, लोअर प्लेस की डिजिट को, तो बोरो देने के बाद ये बन जाएगा 9 और ये 4, फाइनली बोरो लेने के बाद 14 बन जाएगा। अब 14 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 आएगा, 9 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा, और यहाँ 6 है और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं है, यानी 6 का 6 हो जाएगा, और रुपीज़ का सिंबल लगा है तो रुपीज़ का सिंबल लगाएंगे। रुपये 626.74, ये डिफरेंस आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का डिफरेंस हमने फाइंड किया। यहाँ सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना, देखिए 0 में 5 जाएगा नहीं तो क्या करेगा, नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से बोरो लेगा, तो बोरो देने के बाद ये बन जाएगा 4 और बोरो लेके ये बन जाएगा 10। 10 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आएगा। अब 4 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, बिकॉज 4 इज स्मॉलर देन 7, तो 4 क्या करेगा, नेक्स्ट हायर प्लेस में जो भी डिजिट है उससे बोरो लेगा, तो ये नेक्स्ट हायर प्लेस में जो डिजिट है वो 6 है, 6 बोरो देने के बाद बन जाएगा 5 और 4 बोरो लेने के बाद बन जाएगा 14। अब 14 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। अब डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। अब देखिए फिर 5 में 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो फिर 5 क्या करेगा, नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से बोरो लेगा, तो 5 बोरो देने के बाद बन जाएगा 4 और ये 5 बोरो लेने के बाद बन जाएगा 15। 15 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। अब 4 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो 4 क्या करेगा, नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से बोरो लेगा, तो ये 3 बोरो देने के बाद 2 बन जाएगा और ये 4 बोरो लेने के बाद 14 बन जाएगा, क्योंकि जो बोरो लेता है उसमें 10 ऐड होता है और जो देता है उससे 1 सब्ट्रैक्ट होता है। अब 14 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर 5 आएगा और 2 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा। रुपीज़ का सिंबल है तो यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल लगाना होगा, तो डिफरेंस क्या आया, 157.75, रुपये 157.75। यहाँ रुपये 500 पैसे में सब्ट्रैक्ट करना है रुपये 263.75। तो देखिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि रुपए के कॉलम से जब पैसा जाता है तो वो 100 बन के जाता है, जैसे यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो रुपए के कॉलम में वो बन के 100 हो जाएगा। इस तरह भी सॉल्व कर रहे हैं और जैसे पहले सॉल्व किया था उस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए इसे अलग तरह से सॉल्व करते हैं, जैसे बुक में दिया हुआ है 500, ये इधर वाला पोर्शन क्या रुपए में है, उधर वाला पैसे में होता है, तो रुपए से इधर से 500 से एक जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 499, और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के राइट में जब डेसिमल प्लेस में ये 1 जाएगा तो 100 बन जाएगा, तो जब इसमें 100 ऐड होगा तो ये क्या बनेगा, 00 में 100 हो जाएगा। अब 100 में 75, ये आपका 100 हो गया और ये 499, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तो 100 में 75 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 25। अब देखिए 9 में 3 गया 6, 9 में 6 गया 3 और 4 में 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2, और रुपए का सिंबल लगा है तो यहाँ पर भी रुपए का सिंबल लगाएंगे, रुपए 236.25। इस तरह भी आप कर सकते थे, या हर नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से बोरो लें या फिर डायरेक्ट इस तरह से करें, दोनों तरह से किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए 00 में 48 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये इससे बोरो लेगा, ये इससे बोरो लेगा, अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से 1 जाएगा और यहाँ बचेगा 999, ये आपके पास यहाँ पर 100 बचेगा टोटल। अब 100 में 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 52 आएगा, और यहाँ 9 में 5 गया तो 4, 9 में 2 गया तो 7, 9 में 6 गया तो 3, रुपीज़ का सिंबल लगा है तो रुपीज़ का सिंबल लगाएंगे, रुपये 374.52। चलिए इसे डिटेल में सॉल्व करते हैं। 4 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो 4 बोरो लेगा इस 3 से, 3 बोरो देने के बाद 2 बन जाएगा और 4 बोरो लेने के बाद 14 बन जाएगा। 14 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 आएगा। अब 2 से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 2 क्या करेगा, नेक्स्ट हायर प्लेस में जो भी डिजिट है उससे बोरो लेगा, तो 6 बोरो देने के बाद 5 बन जाएगा और ये 2 बोरो लेने के बाद 12 बन जाएगा।
अब 12 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 आएगा, डेसिमल पॉइंट है तो डेसिमल पॉइंट लगाइए। अब 5 में 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 5 + 1 से बोरो लेगा, 1 बोरो देने के बाद 0 बन जाएगा और ये 5 बोरो लेने के बाद 15 बन जाएगा। 15 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 9। अब इस 0 से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 0 यहाँ पे आएगा, इस 0 से बोरो लेगा, ये खुद बोरो नहीं दे पाएगा तो इससे बोरो लेगा, तो ये बोरो देने के बाद बन जाएगा 1 और ये बोरो लेने के बाद 10 बन जाएगा। अब क्या होगा, ये 10 बोरो देगा इसे, तो बोरो देने के बाद ये बन जाएगा 9 और ये 0 बोरो लेने के बाद फाइनली बन जाएगा 10। 10 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा, 9 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 4 और यहाँ पे सिर्फ 1 है तो 1 लिखा जाएगा। ये दोनों ही वैल्यूज़ रुपए में थे इसलिए यहाँ पर भी रुपए लिखेंगे। तो डिफरेंस क्या आया, रुपए 1429.66। यहाँ पर ये 0.5 को बोरो दे नहीं पाएगा, यहाँ पर 0 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो 0 से बोरो लेगा, तो ये बोरो देने के बाद 2 बन जाएगा 1 और ये बोरो लेने के बाद बन जाएगा 10। 10 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आएगा। अब 1 में 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 1 बोरो लेगा इससे, तो ये खुद बोरो दे नहीं पाएगा क्योंकि ये 0 है तो ये इससे बोरो लेगा, तो ये 1 बोरो देने के बाद 0 बन जाएगा और ये 0 बोरो लेने के बाद 10 बन जाएगा। फिर इसे बोरो देना है तो फिर ये बोरो दे पाएगा और ये देने के बाद 9 हो जाएगा और ये 1 जब बोरो लेगा तो उसमें 10 ऐड हो जाएगा तो 11 बन जाएगा। 11 में जब 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, 9 में 8 गया तो 1। अब 0 में 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 0 क्या करेगा, नेक्स्ट हायर प्लेस के डिजिट से बोरो लेगा, तो ये 5 बोरो देने के बाद 4 बन जाएगा और ये 0 जब बोरो ले लेगा तो ये बन जाएगा 10। 10 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 8। अब 4 में 17 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 4 इस 3 से बोरो लेगा, बोरो देने के बाद 3 बन जाएगा 2 और ये 4 बन जाएगा 14। 14 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 आएगा, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा। अब यहाँ पे रुपए का सिंबल तो यहाँ भी रुपए का सिंबल लगाना होगा, तो डिफरेंस आया रुपए 1781.55। 17 A pencil costs रुपए 8.30 and an eraser costs रुपए 3.75, which costs more and by how much? तो देखिए पेंसिल की कॉस्ट रुपए 8.30 है एंड इरेजर की कॉस्ट रुपए 3.75 है, तो हमें मालूम है 8.30 इज ग्रेटर देन 3.75, तो पेंसिल की कॉस्ट ज़्यादा है। अब पूछा है पेंसिल की कॉस्ट इरेजर की कॉस्ट से कितनी ज़्यादा है, तो पेंसिल की कॉस्ट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे इरेजर की कॉस्ट तो पता चल जाएगा कि पेंसिल की कॉस्ट कितनी ज़्यादा है। तो ये सॉल्व करते हैं इसे। तो हमने लिख लिया है कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल इक्वल टू रुपए 8.30, कॉस्ट ऑफ एन इरेजर इक्वल टू रुपए 3.75। अब इसका जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा उनकी कॉस्ट में डिफरेंस, तो पता चलेगा पेंसिल की कॉस्ट कितनी ज़्यादा है इरेजर से। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। तो देखिए 0 में 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 3 से बोरो लेगा, तो बोरो देने के बाद ये बन जाएगा 2 और ये 0 बोरो लेने के बाद बन जाएगा 10। 10 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आएगा। अब 2 से 7 जाएगा नहीं तो 2 बोरो लेगा नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट यानी 8 से, तो 8 बोरो देने के बाद बन जाएगा 7 और ये 2 बोरो लेके बन जाएगा 12। अब 12 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 5। डेसिमल पॉइंट है तो डेसिमल पॉइंट लगाइए, 7 में 3 गया तो क्या आएगा 4। तो पेंसिल की कॉस्ट इरेजर की कॉस्ट से रुपए 4.55 ज़्यादा है। अब आंसर का स्टेटमेंट बना लेते हैं यहाँ पर। तो आंसर होगा हेंस पेंसिल्स कॉस्ट इज रुपए 4.55 मोर देन एन इरेजर्स कॉस्ट। पेंसिल की कॉस्ट इरेजर की कॉस्ट से रुपए 4.55 ज़्यादा है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 18, मोना रिसीव्ड रुपए 1305.00 फ्रॉम हर मदर। हर ब्रदर अमित रिसीव्ड रुपए 908.75 फ्रॉम हिज फादर। हु रिसीव्ड मोर एंड बाई हाउ मच। मोना को उसकी मदर रुपए 1305 रुपीज़ देती हैं,
जबकि उसका भाई अमित को उसके फादर देते हैं रुपए 908.75। तो इसमें पूछा गया कि किसको ज़्यादा रुपए मिले और कितने मिले। तो हमें दिख रहा है कि मोना को ज़्यादा रुपए मिले, क्योंकि मोना का अमाउंट कितना है, रुपए 1305 है, जबकि अमित का अमाउंट क्या है, रुपए 908.75। तो ये तो पता चल गया कि मोना को ज़्यादा मिले। अब मोना को अमित से कितना ज़्यादा मिले तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा। दोनों ने जो भी अमाउंट रिसीव किया है उसका डिफरेंस निकालेंगे तो पता चल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मोना रिसीव्ड मनी, अमित रिसीव्ड मनी। अब जो दोनों ने रिसीव किया है मनी, उसमें डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करेंगे तो पता चल जाएगा मोना को कितना ज़्यादा मिला है एज कम्पेयर टू अमित। तो यहाँ डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो इससे बोरो लेगा, इसके पास खुद कुछ नहीं तो इससे बोरो लेगा। बोरो देने के बाद फाइनली 5 बन जाएगा 4, ये बनेगा 10, लेकिन इसे बोरो देना है तो बोरो देने के बाद ये बन जाएगा 9, और ये वाला जो 0 है ये बोरो लेने के बाद बन जाएगा 10। 10 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 5, और 9 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 2। अब डेसिमल पॉइंट लगेगा। अब यहाँ 4 में 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 4 क्या करेगा, नेक्स्ट हायर प्लेस के डिजिट से बोरो लेगा। तो यहाँ पर 0 है तो 0 बोरो दे नहीं पाएगा तो 0 3 से बोरो लेगा, और 3 बोरो देने के बाद बन जाएगा 2, और ये जो 0 है ये बोरो लेके बन जाएगा 10। अब ये लोअर प्लेस की डिजिट को बोरो दे पाएगा, तो 10 जब बोरो देगा तो देने के बाद बन जाएगा ये 9, और ये 4 बोरो लेने के बाद बन जाएगा 14, क्योंकि जो बोरो लेता है उसमें 10 ऐड हो जाता है। तो 10 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा अब तो यहाँ पर 6 आएगा। 9 में 0 सब्ट्रैक्ट होगा यानी 9 का 9 आ जाएगा। अब 2 से 9 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो ये नेक्स्ट हायर प्लेस के डिजिट से बोरो लेगा, तो 1 बोरो देने के बाद 0 बन जाएगा, और 2 बोरो लेके बन जाएगा 12। 12 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर आएगा 3। अब 0 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ रुपए है तो ये रुपए लिखना पड़ेगा। तो मोना ने जो अमाउंट रिसीव किया है वो 396.25 रुपये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अमित। अमित को इतना कम मिला, मोना को इतना ज़्यादा मिला। तो स्टेटमेंट बना लेते हैं फाइनल आंसर का। हेंस मोना रिसीव्ड रुपए 396.25 मोर देन अमित। मोना को अमित से 396.25 रुपीज़ ज़्यादा मिला। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 19, तन्वी बॉट बिस्किट्स फॉर रुपए 106.65, bread for रुपए 27.45 and toffees for रुपए 8.95 from a confectionery shop. He gave a 500 rupees note to the shopkeeper. What amount does he get back? तो तन्वी ने कॉन्फेक्शनरी शॉप से जो भी खरीदा है, बिस्किट्स, ब्रेड और टॉफीज, उनकी जो भी कॉस्ट है ऐड कर लेंगे, उतना ही उसे पे करना था। लेकिन उसने क्या किया, 500 रुपीज़ का नोट शॉपकीपर को दिया। तो शॉपकीपर क्या करेगा, तन्वी ने जितने का भी आइटम लिया है उतने की जो भी कॉस्ट है उतना पैसा रखेगा, और बाकी 500 में जो भी बचता है उसको रिटर्न कर देगा। तो हम टोटल कॉस्ट जो आइटम्स है वो पता करेंगे और फिर 500 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जितना अमाउंट बचेगा वो उसको रिटर्न हो जाएगा। तो ये सॉल्व करते हैं। पहले ये पता करते हैं कि टोटल कॉस्ट कितना है, जितना उसने आइटम लिया है, तीनों आइटम्स, तो टोटल कॉस्ट कितना है पहले वो निकालेंगे। तो हमने लिखा कॉस्ट ऑफ बिस्किट्स, कॉस्ट ऑफ ब्रेड, कॉस्ट ऑफ टॉफीज जो भी था वो लिख लिया है। तो टोटल कितना हुआ, टोटल अमाउंट टू बी पेड, कितना अमाउंट पे करना है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे इन सबको। 5 + 5 + 5 15 का 5 1 कैरी आएगा तो नेक्स्ट हायर प्लेस पे जाएगा। 6 + 1 7, 7 + 4 11 + 9 20 का 0 2 कैरी, 2 यहाँ पे आ जाएगा। 6 + 2 8 8 8 16 23 का 3 2 कैरी, 2 + 2 4 और ये 1। रुपए का सिंबल है तो रुपए का सिंबल लगाते हैं। रुपए 143.05। एक्चुअल में तन्वी को इतना उसे देना चाहिए, पर तन्वी ने क्या किया, 500 का नोट दिया। तो शॉपकीपर क्या करेगा, 143.05 रख लेगा और बाकी जो भी अमाउंट ज़्यादा है वो वापस कर देगा। तो अब क्या करेंगे, 500 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 143.05, तो जो भी डिफरेंस आएगा उतना अमाउंट तन्वी को वापस मिल जाएगा। तो आइए फर्दर नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। तन्वी गेव टू शॉपकीपर इक्वल टू ये, अब टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम लिख सकते हैं।
टोटल कॉस्ट लिख सकते हैं या अमाउंट टू बी पेड, कितना अमाउंट पेड करना था वो लिख सकते हैं। तो दोनों ही तरह से स्टेटमेंट बना सकते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा तन्वी गैप टू शॉपकीपर रुपए 500.00, यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल अमाउंट टू बी पेड, या फिर लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम, ये भी लिख सकते हैं। अब डिफरेंस निकालेंगे तो 500 और ये तो यहाँ से 1 जाएगा तो ये बन जाएगा 499, और ये यहाँ पर जब 1 आ जाएगा तो ये बन जाएगा 100। तो देखिए 100 में 05 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 95 आएगा। अब यहाँ 9 में 3 गया तो 6, 9 में 4 गया तो 5, 4 में 1 गया तो 3, और रुपए का सिंबल लगा देंगे। तो ये क्या मिला, ये वो अमाउंट है जो तन्वी को शॉपकीपर वापस करने वाला, क्योंकि उसका जो टोटल कॉस्ट था आइटम्स का 143.05 था। 500 देने के बाद जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 356.95 उसने ज़्यादा दिया था, तो ये वापस हो जाएगा उसे। अमाउंट रिसीव्ड बाय तन्वी रुपए 356.95। चलिए फाइनल आंसर का स्टेटमेंट बना लेते हैं। हैंस तन्वी गॉट बैक रुपए 356.95। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 20, टीना बॉट a shirt for रुपए 1265.85, trousers for रुपए 896.45 and an underwear for रुपए 78.05. She gave रुपए 2500 to the shopkeeper. How much money did she get back? तो टीना ने शर्ट, ट्राउजर्स, अंडरवेयर जो भी लिया है, टोटल कॉस्ट निकालेंगे कितने का टोटल हुआ आइटम्स, यानी जो पेड करना था उसे, बट उसने क्या दिया 2500। तो शॉपकीपर क्या करेगा, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट दिया गया है वो रिटर्न कर देगा। तो पहले आइटम्स की कॉस्ट निकालेंगे और उसके बाद 2500 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे उस टोटल कॉस्ट को, तो ये पता चल जाएगा कि उसे कितना मनी वापस मिलता है। आइए सॉल्व करते हैं। तो जितने भी आइटम्स लिए हैं उन सबकी कॉस्ट हम लिख दिए, कॉस्ट ऑफ ए शर्ट, कॉस्ट ऑफ ट्राउजर्स, कॉस्ट ऑफ एन अंडरवेयर। तो टोटल कॉस्ट क्या हुआ, जो भी आइटम्स लिए उसकी टोटल कॉस्ट क्या हुई, तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर लेते हैं। 5 + 5 + 5 15 का 5, 1 कैरी। 8 + 4 + 1 13 का 3, 1 कैरी। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और इसको ऐड करेंगे। तो 5 + 1 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20 का 0, 2 कैरी। 2 + 6 8, 8 + 9 17, 17 + 7 24 का 4, 2 कैरी। 2 + 2 4, 4 + 8 12 का 2, 1 कैरी। 1 + 1 2। तो टोटल कॉस्ट या टोटल जो भी अमाउंट उसे पे करना था वो कितना हुआ, रुपए 2240.35। बट उसने क्या किया, टीना ने क्या किया, रुपए 2500 दिया। तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो भी डिफरेंस आएगा, वो अमाउंट शॉपकीपर उसे वापस करेगा। यहाँ लिखेंगे टीना गैव टू शॉपकीपर रुपए 2500। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम्स लिख सकते हैं या लिख सकते हैं अमाउंट टू बी पेड, ये भी लिख सकते हैं, रुपए 2240.35। अब डिफरेंस निकालेंगे। वो डिफरेंस क्या होगा, टीना गॉट बैक अमाउंट, टीना को जो अमाउंट मिलने वाला है वापस वो इसका डिफरेंस होगा। तो इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर 1 रुपए की कॉलम से इधर जाता है डेसिमल पॉइंट में, तो ये बन जाएगा 2499 और यहाँ पे ये बन जाएगा 100। 100 में 35 सब्ट्रैक्ट होगा तो 65 आएगा। 9 में 0 गया 9, 9 में 4 गया 5, 4 में 2 गया 2 और 2 में 2 गया 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से भी हम डिफरेंस फाइंड कर सकते थे। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट डिफरेंस फाइंड कर लिया है। तो रुपए 259.65 ये वो अमाउंट है जो टीना को शॉपकीपर वापस करने वाला है। तो फाइनल स्टेटमेंट बना लेते हैं। हैंस टीना गॉट बैक रुपए 259.65। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है और इसी के साथ एक्सरसाइज 41 भी कंप्लीट होती है।